बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेट्स गेट स्टार्टेड. जो हमारा मकसद है, मैंने एक बार देखा था मैंने ये हैप्पी न्यू ईयर पे ये आई डोंट रिमेंबर कि कहाँ देखा था, बट वी हैव टू बुल्ड दैट टुडे. वन इज़ दैट वी शुड हैव द मैसेज लाइक हैप्पी न्यू ईयर, और इसमें हम जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी आज तक वो इसमें अप्लाई होनी चाहिए. जैसे हमने इसमें लीनियर ग्रेडियंट पढ़ा, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर में लीनियर ग्रेडियंट आना चाहिए मगर एनिमेशन के साथ, ठीक है ना. और ये हैप्पी न्यू ईयर यहाँ से पैदा होकर ऊपर जाना चाहिए. इट शुड गो लाइक दिस. इट शुड हैव अ नाइस फ्लो ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, एंड इट शुड स्टे हियर एंड शुड ब्लिंक दोज. जो लीनियर ग्रेडियंट जो हमने पढ़ा, वो लीनियर ग्रेडियंट एक्चुअली चेंज होना चाहिए, एंड इट शुड show up lots of colors. That's the one thing. Second thing is we will have here, say for example 2023, then the 4 should come beyond the screen. The 4 should come this way with a balloon on the top. Okay, the balloon is floating this 4 towards this. जब ये यहाँ पे 4 पहुँचेगा, ठीक है, चलते चलते आएगा विद बलून. फिर बलून जो है वो अपनी स्ट्रिंग बांधेगा 3 के साथ, यानी कि अब बलून यहाँ पे नहीं आएगा, बलून यहाँ पे आएगा, ठीक है. और ये इस 3 को उड़ा ले जाएगा अपने साथ इन दिस डायरेक्शन. एंड फिर जब ये ऊपर जाएगा और 4 यहाँ इसकी जगह पकड़ेगा, इट विल बी लाइक 2024 नाउ. ठीक है, ये चीज़ हमें करनी है. ठीक है, somebody is there, admit. Getting my point? So there is a lot of things we gotta do. What I'm saying is पहले जो हैप्पी न्यू ईयर है, ठीक, वो जनाब आपको आनी चाहिए इन अ ट्रांजिशन, और दूसरी एनिमेशन लगेगी उसके टेक्स्ट पर. वो एनिमेशन लीनियर ग्रेडियंट और जो टेक्स्ट पे हमने काम किया था वो करना चाहिए, एंड शुड चेंज द लीनियर ग्रेडियंट, यानी कि ये कॉन्स्टेंटली अपने कलर्स चेंज करना चाहिए, ठीक है, सो दैट इट लुक्स रियली फैंसी. और उसके बाद जो 2023 है वो नीचे आना चाहिए यहाँ पे 2023. फिर 4 यहाँ से बाहर, स्क्रीन के बाहर से 4 आएगा विद बलून. बलून उसको उड़ा के लाएगा और ये यहाँ से आएगा, ठीक है. जब 4 यहाँ पहुँचेगा, फिर बलून जो है वो अपनी स्ट्रिंग इससे काटेगा और इसके साथ बांधेगा 3 के साथ. फिर 3 इसके साथ उड़ना चाहिए, बलून के साथ उड़ना चाहिए, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ भागना चाहिए, और 4 इसकी जगह पकड़ेगा और कुल मिला के में फिर 2024 आएगा. सो ये सारी एनिमेशन से पॉसिबल है. ये लग रहा है इजी है, बड़े बहुत ही इजी है ही है, लेकिन अभी आपके लिए अभी इजी नहीं है. बट बिफोर वी नीड टू लर्न व्हाट इज कॉल्ड एज एन एनिमेशन इन CSS. सो एनिमेशन जो CSS के अंदर होती हैं, वी हैव मेनी थिंग्स, लाइक वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज फर्स्टली द ट्रांसफॉर्म. Okay, we have, second thing is we have is the transition. Somebody has come up, let me see who is this. Firstly, maximize this so that it becomes easy. Hurmat Zahra ab aa gayi. And the third thing we have is simply the animation. We have the animation which is used in the CSS. So we have 3 ways to do that. But first we need to learn what is transform. In transform, basically we have 3 things. One is rotate. We want to rotate something. Okay. We want to scale something. Scale up, scale down means you want to increase their size, for example, in all directions, or you can scale down to get it smaller. Rotate means you have something and you want to rotate it with this guy with some degrees. Maybe you want to rotate it 90 degrees or 45 degrees, so it should go like this then. Okay, so it's rotating, so this way, that's called rotate. How much degrees you want to rotate, that's your choice. Then scale is the size you can transform to the scale. And one more thing is what is called as the translate. What is the rotate, scale and translate? The translate means you want to move it. You want to move it in X direction, or you want to move it in a Y direction. Okay, so this is something here. You want to make it move from this direction. Like I'm saying, I want to move. So like I said here, at 2024, I said the 4 should fly with the balloon and it should move. So if it is moving, that is the translation, right? And we can move something in an X direction, and we can move something in a
y direction. Then there is a transition. Transition is that you want to go from one state to the other state, to the second state, and you want to take some time. There is a time function, and there is a lot of stuff we can do, and so that it can move from one state to other state. That's the transition. Transition means totally you're going from one state to other state. We will do it in code, you understand. Then there is an animation, which is the holy grail of all these things, which is having everything you need for the animation, wherein we use what is called as the at the rate of keyframes. So you must have seen somewhere the keyframes. So these keyframes we will use to do this. We have to ultimately design our Happy New Year project, where the 2024 we have to make 2024, but the 4 should come up here. So we have to think a lot of things in here. So hopefully I don't think we can complete it today, but maybe the next day also. We need 2 more days, 1 more day for this project to complete, but we need to understand how we do it. Before that, we need to understand these 3 things, right? So let's go to the VS Code. This is very simple, but we need where's the VS Code? So you create one project in, you say file, open folder, okay, and you go to the desktop or wherever you like and create there a folder. I call it day 36, perhaps it is, I don't know exactly. And then animation, I call it, the name of this is the animation. You can do with me the same thing. Then as usual, we do 2 things here. We create index.html, and we also create here the style.css. In index.html, I just give it a go with the emmet, and I'm telling here that this is gonna be my animation, title gonna be the animation, and in the body I just create one box. That's dot box. When I say dot box, it is gonna create a div with the class box. Then we gotta go to the style. Have you done this thing? So with the style, what we do? We want to give it a size. If you want to give it a size, what you will do? So firstly, how I target this in my CSS? Tell me. हाँ आप लोग बताओ. Dot box. Exactly. Because the class name है तो dot box ही होगा. Give it some height and width. Say width of 100 pixel. क्योंकि दिखेगा नहीं ना अगर आप इसको नहीं रखोगे. तो मैं इसको width दूंगा 100 pixel की, और मैं इसको दूंगा height. Say for example 100 pixel. So I got the width and height of 100 pixel. Then maybe I get the background color, because background color is important. Background color of aqua. Okay, I'm giving background color aqua. Now I got 3 things, so at least this could be seen now, right? So I say go live, and it's not, because I have not linked my CSS with my HTML. So all the time you should link first, link :CSS and style.css. Now hopefully it's gonna have it. So we are having our box here. Okay, now we want to move it a little bit. So what I do it firstly is I make its position absolute. If the position is absolute, that means I can move it now anywhere I like, right? So absolute बोलने से क्या हो जाएगा कि ये पूरा लिफ्ट अप हो जाएगा, कहीं भी मूव कर सकते हैं हम. तो मैं इसका कहूँगा टॉप एंड, इसको मुझे दे दो टॉप कहीं पे, ताकि थोड़ा सा आगे दिखे मुझे, बस और कुछ नहीं करना. 20 पिक्सल, और इसका लेफ्ट 20 पिक्सल करूँगा मैं. 20% इसको मैं आगे चलाऊँगा, तो ये बीच में चल गया, थोड़ा दिख रहा है कुछ. ठीक है, ओके. नाउ आई अप्लाई थिंग्स ऑन इट. So first thing I will apply is the rotate. So rotate is which property of home? Rotate is the property of transform. So you have to call the transform. If you want to do something with this, I say transform. This is very simple. I'm going a little faster. So transform. In transform, I am saying that I want to rotate it. Okay. Now what are you going to rotate? Maybe you want to rotate it 120 degrees. Okay. So say 120 degrees. So if you see, now it is rotating 120 degree. Similarly, you want to rotate to 90 degree, maybe. Okay. So it's going 90 degrees. Now इस दिखेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है, तो इस समझ नहीं आया अगर 90 डिग्रीज में. अगर मैं कहूँगा 80 डिग्रीज, तो ये थोड़ा सा हट गया, क्योंकि 90 में बिल्कुल एक हाफ चक्कर लगाएगा तो स्क्वायर में दिखता नहीं है फिर. इफ आई से -80 degrees, what do you do? So it's going other way. It is going clockwise or anti-clockwise by the minus and plus, right? Okay. Now
if you put something in a div, like for example I'm saying div, okay, now div is coming up here, okay, but if I rotate it not minus 80 degree but plus 80 degree, now you see it's going this way, okay. Normally if I don't rotate it, firstly see its div is here, just rotate a little bit, rotate 10 degrees, 10 degrees positive, okay, not happening too much, 20 degrees. Why is it not rotating 20? Because maybe comment. oh, it's a comment out. So let me put up some 10 degrees here, okay. Now it's going what, clockwise, right? That's what I want to show. Say minus 10 degrees, it will go this way. ज़्यादा करेंगे थोड़ा सा, 30 degrees करेंगे इसको rotate, 30 degrees minus 30 degrees, so it is going anti-clockwise, right? Because when you have what was that called, screen brush, yeah. So what I am saying is that if it rotates this way, it is anti-clockwise, so that means you put up rotate and you say minus something, 10 degrees or 20 degrees, 40, and clockwise it moves like this, simple as it is, right? Not something, not as rocket science here. Okay, now I close the transform, I go to the second thing. The second property of the transform is what? Scale. What is it? Scale. Scale means making bigger or smaller. You want to make it bigger or you want to make it smaller, that's your choice. So I say transform, and then I'm saying scale, okay. Now you could see there is scale 3D also, but I'm just not worried about that. I just say scale, SCALE. In scale you have to give two properties, because scale means when you want a bigger, you can make it bigger like in a horizontal and vertical, right? In a horizontal x direction and vertical up, that's y direction. If I make it like I said, make it scale of 1.5, make it bigger 1.5, but it will do it in the x direction, right? So it's moving it. Like if I say two things, like say x 1.5, then I say like 1.4, okay. Now I got two things, okay. Now if I say 1.9 on this way, okay, so this is y direction. In y direction is increasing, and in x direction I'm saying 1.5. Then maybe I want a more on this side, so I'm saying scale of 2 on this side. Maybe I want on this side I want scale of 4. Now it is moving up in the x direction, right? It increases all, it increases all the sides, but more on the x-axis. Now if I do second one, that is in the vertical, that's vertical or y-axis, right? That's your transform, okay. So so I say scale, transform has three properties. One is rotate, one is scale, and next is Translate. Okay, now let us translate it. So I say transform and I say translate, okay. Again translate means you're not here. For example, one more thing, I just said I want to scale down. I say just 0.5%, so it becomes half of what it was. What it originally was, it becomes half of that. यानी कि जो इसका size था पहले ये था इसका, but it just becomes half of it now. Like, so you're scaling down, okay. You can scale up, you can scale down, that is the thing. Now I close it, and now I'm saying translate, transform, translate. Translate means you are making it move. You're making it what? You are making it move to some positions. So that thing is called a translate. So maybe you want to move it in an x direction, or you want to move it in a hex. Say for example, I want to move it 100 pixel to the x direction. So it's gonna move 100 pixel. Maybe I will just give it more. Say 500 pixel. Let's move it to 500 pixels. So it's moving in x direction to 500 pixel. Maybe I will give another value. Maybe I want also 500 pixel on a y direction. So it will move now y direction 500 pixels, right? Getting my point? So this is called as a translate. So you can translate what?
you can translate in a x direction or in a y direction. So this is the another thing we have, right? So we said in transform we have rotate, we have scale, and we have translate. It's very simple. Rotate on the axis on this point, and scale, make it bigger or smaller. Translate, move it on x direction or move it in a y direction, right? Then there is a transition. The transition is that you are going from, for example, I translated it. For example, I open up it. What happened in the translate? Let me make it in x direction only. 500 pixel. I'm saying, hey, bro, translate 500 pixel. What's happening? It's going from this position to this position, right? So literally, it was here, and it moved 500 pixel in this direction. So initially it was here, then it moved on and it get on here, right? So that means this was its initial stage and this was its final stage. But we see it didn't took any time. It's because computer was very fast, it moved abruptly and we couldn't see कि ये कब हुआ. यानी कि मैंने जब इसको किया, अगर मैं ये बंद करूँगा अभी, for example, I just close it right now. It is here, right? But if I open it, so it's giving like a bump. It's going so fast. If I want to control this thing, that's why the transition comes in. The transition help us to make it slower or faster. We can do it faster also, make it slower also. But obviously we want to see the animation, what happened, because it's animating right now, it's moving. So I want to make it move a little slower. Then I have the transition. So this is what we did transition last time also. We did a lot of things. Now this is called as a transition. Say for example, I want to do something on the hover of this box. So I say dot box colon hover. I want to do something on the hover of this box. When the box is hover, some mouse comes over the box, something should happen. Like its height should become more. Maybe its height, maybe I increase the margin. Okay. Let me write here. If I just close this and I say here margin, then I say 10 pixel or 20 pixel from the top and auto. What will happen by this? Anyone tell me, help me, what will happen by this? If I say margin is 20 pixel and auto, what will happen? साइड में गया. भाई नहीं, ये तो गलत हो गया ना, हमने क्या गड़बड़ किया? इफ आई से मार्जिन इज 20 पिक्सल एंड ऑटो, लेकिन इसका एब्सोल्यूट है. मार्जिन क्या है? एब्सोल्यूट. हाँ, एब्सोल्यूट में तो ये काम नहीं करेगा, अभी छोड़ेंगे इसमें. मैं इसका रखूँगा कि टॉप 20% है, लेफ्ट इज से 50%. ओके, हाँ, ओके, नाउ इट्स हियर. Maybe top, I just want, where kahan gaya control C, I just want top 10%. What do you say? Okay, now on the hover of this button I want to increase its top. It can move because I can increase the top or decrease the top because the position is absolute. क्योंकि जब absolute होता है तो आप इसका top वगैरह increase decrease कर सकते हैं, कहीं भी जा सकता है जहाँ आपकी मर्जी हो, है ना. I want to increase the top. What do you say? If I say top, मैं इसका top कहूँगा, फ़र्ज़ कीजिए अगर 10% था, मैं इसको 60% top दे दूँगा. ठीक है. So when I hover it, ठीक है, when I hover, what's happening? It's going to the 60% of top and it's going here. इसका top 60% हो रहा है, लेकिन it's going very fast, right? It doesn't make, it doesn't seem like animation. It's like it's going very fast. I want to control this thing because now here is its initial stage and here it was the final stage where I said her top is, say for example, 70%. Okay, it goes to the 70% of its top, right? It's going down then coming back. But now I want to control this. For this we have what's called as a transition. We have what we have? Shabash, don't sleep. Hanji, transition. you said transition. I say कि भाई साहब इसको होने में 3 सेकंड लगने चाहिए. ये मेरी मर्जी, कितना टाइम रखूँगा आपकी मर्जी है. वी कैन यूज मिली सेकेंड्स ऑल्सो इफ यू वांट टू गेट इट फास्टर. गुड सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स. से फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसमें 2 सेकेंड्स लगे.
ठीक है, इस चीज़ में होने में। लेकिन मैं हावर करूँगा, ठीक है, मैंने हावर इट शुड टेक 2 सेकेंड्स, ठीक है, इट्स गोइंग डाउन विद द हावर, इफ आई रिमीज इट्स गोइंग अप, है ना। तो जब मैंने इसको हावर किया, ये 2 सेकेंड्स में इसने अपना 2 सेकेंड्स ये लगा रहा है। अब ये हल्का, ये स्लो हो गया। मैं खाली 2 सर्कल ही नहीं कहूँगा, बल्कि मैं इसमें और भी चीज़ें कह सकता हूँ। जैसे मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल इसमें ईज़ इन आउट हो, यानी कि इसे कहते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं ट्रांजिशन के अंदर। और इसमें जब हम कहेंगे कि एक चीज़ को ट्रांजिशन करना है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है ट्रांजिशन के बाद जो प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होता है पहले आपका कि इसका ट्रांजिशन में क्या लगेगा पहले, कि इसका हम इसकी हम प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं कि किसके ऊपर लगेगा, ये ट्रांजिशन किसके ऊपर लगेगा। फ़र्ज़ कीजिए मैंने हावर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, इसकी हाइट चेंज की, इसकी विड्थ चेंज की, लेकिन मैं लिखूँगा यहाँ पे हाइट ही खाली, तो यानी कि विड्थ पे अभी ये ट्रांजिशन नहीं लगेगा, ये हाइट पे लगेगा, ओनली हाइट पे लगेगा। वो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको टाइमिंग होती है कि आपका कितना टाइम है, ठीक है, आप कितने ड्यूरेशन जिसे हम कहते हैं। तो यानी कि पहला जो आप प्रॉपर्टी है यहाँ पे, वो है आपका प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी पे आप एक्ट कर रहे हो। फिर उसके बाद आपको ड्यूरेशन, आपको कितना टाइम लगाना है, 1 सेकेंड लगाना है, 2 सेकेंड लगाने हैं, या मिली सेकेंड्स में लगाना है, वो आपकी मर्ज़ी है। हो गया 2 चीज़ें। और फिर एक टाइमिंग फंक्शन होती है। फिर एक क्या होती है, टाइमिंग फंक्शन। ये टाइमिंग फंक्शन क्या होती है कि आप कैसे ये एलिमिट करो, जैसे ईज़ इन ईज़ आउट कहेंगे। अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे ना फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ऑल लगता है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल लगता है, यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपने वहाँ पे डिफ़ाइन की होंगी उन सब पे ये लगेगा, ठीक है। वो मैं अभी समझाऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ, फिलहाल अब याद रखें। ड्यूरेशन यानी कि जैसे अभी मैंने कहा 2 सेकेंड्स या 3 सेकेंड्स। टाइमिंग फंक्शन जैसे ईज़ इन ईज़ आउट या ईज़ इन आउट, वो चीज़ें होती हैं। और एक और चीज़ होती है व्हाट्स कॉल्ड एज ए डिले। डिले का मतलब होता है कि जैसे माउस हावर किया आपने, मैं कहता हूँ माउस हावर बस उसी वक्त मत करो, बल्कि 2 सेकंड वेट करो। जब माउस हावर होगा उसके बाद 2 सेकंड वेट करो, उसके बाद एनिमेट करो, तो दैट्स कॉल्ड एज ए डिले। तो पहली प्रॉपर्टी ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन एंड डिले, इस चीज़ को सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसका हाइट चेंज करना चाहता हूँ, इसका माउस हावर पे से फॉर 300 पिक्सल बनेगा इसकी हाइट, और इसकी विड्थ जो है वो भी मैं करूँगा 300 पिक्सल, ठीक है ना। तो 2 चीज़ें मैंने की। मैं कह रहा हूँ जब हावर होगा यहाँ पे, तो इसकी हाइट एंड विड्थ 300 पिक्सल होनी चाहिए। अभी देखो हो रहा है, और ये देखो इसमें टाइम लग रहा है, ये टाइम लग रहा है ना इसमें। क्यों टाइम लग रहा है, क्योंकि हमने इसको कहा यहाँ पे कि ट्रांजिशन आप 2 सेकंड लगा लेना। अगर मैं कहूँगा बस 1 सेकंड लगाना, तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। जब हावर किया माउस, जब मैंने माउस हावर किया, इट्स टेकिंग 1 सेकेंड टू डू द सेम थिंग। और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बोला और ना साइड में बोला, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा ऑल, तो वो फिर भी यही सेम चीज़ करेगा। लेकिन मैंने कहा था यहाँ पे प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी या तो प्रॉपर्टी लगाओ या ऑल लगाओ। अगर आपने ऑल नहीं लगाया तो डिफ़ॉल्ट ऑल ही लगेगा, वरना आपको प्रॉपर्टी लगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा नहीं, आप एक काम करना, ये जो एनिमेशन, ये जो ट्रांजिशन है ना, आप वो हाइट पे लगा लेना, खाली हाइट पे लगा लेना, यानी कि विड्थ पे कोई ट्रांजिशन होगा, विड्थ फटाक से हो जाएगी। और जो 1 सेकंड का डिले है वो हाइट में लगेगा। यानी कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं इस पे लगाऊंगा, विड्थ फटाक से हो रही है, हाइट में टाइम लग रहा है। देखो विड्थ घट भी रही है जल्दी, लग भी रही है जल्दी, लेकिन हाइट में, जैसे मैं इसमें कहूँगा दिखने के लिए 6 सेकेंड्स, बड़ा टाइम लगा रहा हूँ मैं। यानी कि जब मैं कहूँगा विड्थ लग गई, लेकिन हाइट पे ट्रांजिशन लग रहा है, ठीक है ना। मैंने हटाया, विड्थ हट गई, लेकिन ट्रांजिशन उस पर लग रहा है, किस पे, हाइट पे। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो कि किस प्रॉपर्टी पे आप लगाना चाहते हो। तो अगर मैंने ऑल कहा, तो उसमें जितनी भी चीज़ें आपकी ट्रांजिशन में, ये क्योंकि इनिशियल स्टेज ट्रांजिशन कब लगेगा, जब इस बंदे का जो बॉक्स है, ये इट गोज़ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इसकी पहली स्टेट थी कि जहाँ इसका टॉप 10% था, लेफ्ट ये था, और इसकी विड्थ 100% थी। अभी फ़िलहाल विड्थ और हाइट पे हम काम कर रहे थे यहाँ पे, तो इसकी विड्थ और हाइट 100 पिक्सल थी, है ना। तो अब मैंने इसकी विड्थ और हाइट चेंज की, सो दिस इज सेकेंड स्टेट, तो इसमें ट्रांजिशन खुद ही लगेगा। अब ऑल जब कहा, तो जितनी भी वहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब पे लगेगा, वरना अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखा तो सिर्फ उस पे लगेगा। तो ये हो गया 2 चीज़ें। फिर तीसरी चीज़ क्या कही मैंने, ड्यूरेशन, ये तो क्या प्रॉपर्टी एंड ड्यूरेशन। उसके बाद टाइम फंक्शन। टाइम फंक्शन के बाद होता है कि कैसे करना चाहते हो, ईज़ करना चाहते हो, ईज़ इन ईज़ आउट करना चाहते हो,
आप इसके ऊपर काम करेंगे, आप देखेंगे ईज इन आउट और ईज आउट में क्या फ़र्क है। मतलब ये कि हल्का से आ जाए इन, हल्के से आए हल्के से जाए, या हल्के से नहीं आए जल्दी से आए लेकिन ईज आउट बल्कि हल्के से जाए। सो मैं कहूँगा ईज इन और आउट दोनों चीज़ें इसमें होनी चाहिए, कि आराम से आना भी चाहिए। अभी 6 सेकेंड्स बहुत हो गया, 2 सेकेंड लगाते हैं, ठीक है। तो फिर भी टाइम लगा रहा है, 6 सेकेंड फिर भी लग रहे हैं। ओके, थोड़ा तेज़ करते हैं इसको, जस्ट 0.5 सेकेंड्स। ओके, तो ईज इन ईज आउट का मतलब होता है कि आप आराम से आना और आराम से जाना, बस और कुछ नहीं होता, ठीक है। इट्स गोइंग नाइसली नाउ अप एंड डाउन। ओके, सो दिस इज़ द ट्रांजिशन आई थिंक। इसमें मैंने कहा कि या तो ऑल लगा, और ईज इन ईज आउट के बाद एक और चीज़ मैंने कहा था कि वहाँ पे डिले भी लग सकता है, यानी टाइमिंग फंक्शन के बाद आप डिले लगा सकते हो। यानी कि मैं कहूँगा भाई ठीक है, लेकिन एक काम करना, 1 सेकेंड के बाद ही काम करना। डिले का मतलब होता है कि भाई साहब डिले बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपको सीखने के लिए, वो हमें यहाँ लगेगा इस एप्लीकेशन, जो हम एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, कि जब 4 यहाँ पे पहुँचेगा, जब 23 इसको रिप्लेस करना है। मैं थोड़ा सा इसको एरेज करूँगा पहले, यहाँ पे हमें वो डिले ज़रूर लगेगा। जो हमारे 2023 यहाँ पर है, जब ये बैलून इस 4 को लेके आएगा यहाँ पे, ठीक है, अब 4 यहाँ पे रुकना चाहिए, ठीक है। और 3 की भी हमने एनिमेट किया होगा, 4 को भी एनिमेट किया होगा, अभी हमें एनिमेशन पड़ा नहीं, हमने वो किया होगा, लेकिन डिले जो है उस वो 3 के ऊपर काम करेगा। जब तक ये यहाँ पे ना आए तब तक 3 का एनिमेशन शुरू नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 3 तब तक वहीं बैठना चाहिए। और जब ये यहाँ पे पहुँच गया 4, उसके बाद ही 3 उड़ना चाहिए बैलून, और यहाँ आएगा अपने साथ इसको ले जाएगा 3 को चिड़िया के साथ, ठीक है। तो इस 3 को एनिमेशन में टाइम लगाना है, अभी शुरू नहीं करना एनिमेशन। अभी इसको फ़र्ज़ कीजिए इसमें 10 सेकंड लगते हैं यहाँ से आने तक, तो इसको 10 सेकंड के बाद अपना एनिमेशन शुरू करना है। सो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि भाई साहब कि जब जो ही मैंने हॉवर किया उसी वक्त नहीं करना, जब 1 सेकंड होगा उसके बाद। अब देखो मैं इसमें 2 सेकंड कर लेता हूँ तो आपको दिखेगा अब डिले हो रहा है, यानी कि मैंने हॉवर किया, इसको क्या हो गया, मैंने हॉवर किया, अभी कुछ नहीं हो रहा, देखो अब 2 सेकंड हो गया उसके बाद हो रहा है। मैं हटाया, अभी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब 2 सेकंड हो गया उसके बाद हो रहा है। सो इट्स कॉल्ड एज अ डिले। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होगी ट्रांजिशन की, और यही एनिमेशन में हमें लगती है कि ऑल मीन्स सारा, 1 मीन्स जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे जो सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी पहले स्टेज से दूसरी स्टेज तक, जो भी प्रॉपर्टी उस सब पे ट्रांजिशन लगेगा, दैट इज़ ऑल। वरना अगर आपने कोई चीज़ें लिखी तो वो हो जाएंगे। और 1 सेकेंड का मतलब क्या होता है कि भाई कितना डिले लगाएगा उस एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के लिए, और कौन सी टाइमिंग फंक्शन लगाओगे, और कितना डिले हो जाएगा। 2 सेकेंड मीन्स कि वो चीज़ जब हॉवर पे काम होगा उसके बाद कितने टाइम पे ये चीज़ होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट? क्लियर हो गया, नहीं हो गया? यस सर। ओके, नाउ आई विल सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी। ये हाइट हमने लगा दी ना ट्रांजिशन अभी पहले हाइट पर, तो उसको दिया इज इन आउट हाँ 2 सेकंड्स, ठीक। हम्म, तो वो जो विड्थ है वो एब्रप्टली जा रहा है, हम विड्थ पे अलग से नहीं लगा सकते और हाइट पे अलग से? विड्थ हाँ पे 1 सेकंड, हाइट पे 3 सेकंड, हाँ लगा सकते हैं। कैसे? मतलब क्या, मतलब विड्थ पे आप क्या करोगे, मतलब विड्थ अलग से होनी चाहिए। विड्थ पे, हाँ विड्थ पे 3 सेकंड का इज इन आउट होना चाहिए, हाइट पे 1 सेकंड का, और समथिंग लाइक दैट। That for that we will use the animation. When you have to do the multiple things, we can do in the transition also, but basically we'll do it with the animation, क्योंकि एनिमेशन हमारे पास एक प्रॉपर चीज़ है कि जिसमें चीज़ें होंगी, ठीक है। और पूरा कंट्रोल इस चीज़ का लाना है, मतलब इसी चीज़ का पूरा कंट्रोल लाना। ये जो हो रहा है, ये एनिमेट जो हो रहा है, इस चीज़ का पूरा कंट्रोल लाना, इट इज़ डन बाय व्हाट इज़ कॉल्ड एज एन एनिमेशन। दैट्स व्हाट वी गोना रीड नाउ, what is called as the animation. So we write like animation like this. We write the animation, or we could have written the animation duration and all, right? But we can write the animation, or we could have written animation duration like this. This is one and the same thing. Or you can write animation only. अब एनिमेशन में आप क्या कर रहे हो कि आपको जो काम करना है, जैसे आप बता रहे थे, जो आप काम बता रहे थे कि हाइट में ये हो, विड्थ में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अब
हम यहाँ पे लगाएंगे और मल्टीपल चीज़ें लगा सकते हैं। यानी कि मुझे दो दो तीन तीन चीज़ काम करना है, यानी कि मेरे हाइट पे अलग काम करना है, विड्थ पे अलग काम करना है, वो हो गया मल्टीपल एनिमेशंस लगाना। उसके एक ही टैग लगेगा एनिमेशन, फिर अलग अलग चीज़ें लगेंगी यहाँ पर, ठीक है। और जो आप कह रहे हो जैसे हाइट पे अलग पे काम करना, विड्थ पे अलग पे काम करना, तो उसके लिए उसका मतलब है जैसे हमारे पास सी या आगे प्रोग्राम में फंक्शन होती है ना, तो हम फंक्शंस को कॉल जैसे करेंगे। यानी कि जैसे हमारे पास कि भाई साहब हाइट पे एक काम करना है, विड्थ पे एक काम करना है, ठीक है। हाइट पे एक काम करना है तो एक कॉल होनी चाहिए हाइट वाले इसको, जो हाइट पे काम करेगी। एक कॉल होनी चाहिए विड्थ वाले को, जो विड्थ पे कॉल करेगी। और इनको जो फंक्शंस की जैसे काम करते हैं कि फिर यहाँ कॉल होगी एनिमेट में, एनिमेशन में यहाँ पे कॉल होगी। पहले फंक्शन जैसे हमारा होता है फंक्शन नेम, ऐसे ही हमारे पास एनिमेशन का नेम होगा, ठीक है। उसके बाद वही ट्रांजिशन फंक्शन, जो हमने ट्रांजिशन पढ़ा अभी, वही चीज़ें लगेंगी जो अभी ट्रांजिशन पढ़ा। लेकिन फिर हम यहाँ पे दूसरा कॉल मारेंगे इस विड्थ वाले को, यहाँ पे इस जगह पे, और उसमें विड्थ नाम होगा फॉर एग्जांपल, उस फंक्शन नेम का नाम विड्थ होगा, और उसकी अपनी ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पे होगी, ठीक है। और वो ट्रांजिशन फंक्शन बिल्कुल वैसी होगी जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि भाई किस किस पे लगेगी और कितने टाइम लगेगा, कौन सी फंक्शन होगी, डिले कितना होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो फिलहाल हम इस पे काम करेंगे यहाँ पे कि मैं कहूँगा कि भाई एक यहाँ पे कॉल है ना, ये क्या हो गया, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि भाई साहब एक सर्कल है। मैं चाहता हूँ जो ये मेरा बॉक्स है ना, हॉवर पे ये सर्कल बने, ये हॉवर पे क्या बने, सर्कल। फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक सर्कल फंक्शन बनाई और मैंने कहा कि हॉवर पे सर्कल बनना चाहिए, और उसमें कितना टाइम लगना चाहिए, 1 सेकेंड, जो अभी यहाँ पे जो यहाँ पे किया 1 सेकेंड। अब ये सर्कल जो है ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये उस एनिमेशन का नाम है, लाइक ए फंक्शन नेम, लाइक वी हैव फंक्शंस, इट्स लाइक ए फंक्शन नेम, ठीक है। और फिर वही ट्रांजिशन फंक्शन ईज इन आउट, ईज इन आउट होना चाहिए, ओके। और कितनी बार होगा, जैसे यहाँ पे एक ही बार हो रहा था, ये चीज़ जो अभी हमने किया एक ही बार होता, कितनी बार होता, एक बार। बट वी वांट में भी ये 4 बार हो, 10 बार हो, या इन्फिनाइट हो, कि भाई साहब ये इन्फिनाइट काम करे, ठीक है। और कैसे काम करे कि मतलब एक बार हो गया फिर ये हो गया, मतलब उसमें वो भी कर सकते हैं, जैसे क्या अल्टरनेट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें बोलते सकते हैं, अल्टरनेट होगा, नॉर्मल होगा, रिवर्स होगा, कैसे होगा। जैसे मैं कहूँगा ये अल्टरनेट मैं चाहता हूँ, अभी मैं समझाऊँगा ये क्या हो रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं समझा रहा हूँ। यानी कि बॉक्स के हॉवर पे, बॉक्स के हॉवर पे अब तो ये काम नहीं होगा, ये इस सर्कल को कॉल करेगा। ये किसको करेगा कॉल, इट विल कॉल द सर्कल। आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं समझ आ रहे हैं, हाँ जी। क्या कर रहा है एनिमेट, हाँ सर्कल बॉक्स नहीं करेगा, सर्कल सर्कल कॉल कर रहा है, सर्कल फंक्शन यस। मेथड। लेकिन सर्कल क्या होगा फिर, सर्कल विल बी अ मेथड, it will be like a method, it's not like a method, it will be like a method, so we have to call it। लेकिन एनिमेशन का अपना होता है एट द रेट ऑफ की फ्रेम, क्या होता है, और आइडेंटिफायर यही सर्कल है जो आपने लिखा, जो आपकी मर्जी है, आपको क्या लिखना था यहाँ पे। आपको फॉर एग्जांपल इसको मैंने मुझे इस वक्त इस बॉक्स को सर्कल बनाना है, तो ये सर्कल को मैंने बनाया यहाँ पे, ठीक है, ओके। मैं पहले एक और चीज़ भी दिखाऊं इसके पहले, लेट अस क्लोज दिस, कि मैं बॉक्स के हॉवर पे करना चाहता हूँ 2 चीज़ें। मैं ट्रांसलेट भी करना चाहता हूँ, हम वो भी कंबाइन कर सकते हैं एक चीज़ इसमें। जो इसने ज़हूर ने क्वेश्चन पूछा, वो हम मल्टीपल एनिमेशन कर सकते हैं यूजिंग एनिमेशन ओनली, राइट। लेकिन मैं मल्टीपल काम कर सकूँ, जैसे मैं ट्रांसफॉर्म भी करूँगा और ट्रांसलेट भी करूँगा और स्केल भी करूँगा, और एक चीज़ होता है स्क्यू भी, स्क्यू मैंने दिखाया नहीं, वो भी होता है इसमें, किसमें, इनफैक्ट जो आपका ये है यहाँ पे एक और चीज़ होता है स्क्यू, मैं भूल ही गया था। यू कैन स्क्यू ऑल्सो, यानी कि शेप में आप चेंज कर सकते हो, रोटेट में रोटेट करोगे, स्केल में बड़ा करोगे, ट्रांसलेट में आगे ऊपर नीचे ले जाओगे, और स्क्यू में थोड़ी सी शेप चेंज हो जाएगी, कितनी डिग्रीज़ की आपने इसमें स्क्यूनेस की, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी। उससे पहले कि उसके हम एनिमेशन करें, देन वी जंप टू आवर प्रोजेक्ट। पहले ये चीज़ करते हैं हम कि मैं चाहता हूँ कि जब बॉक्स का हॉवर हो, आप उसमें ट्रांसफॉर्म करना, उस वक्त क्या करना, ट्रांसफॉर्म करना, और ट्रांसफॉर्म में आप स्केल करना,
और स्केल में बड़ा करेंगे, 1.5 गुना बड़ा करना जितना मेरे पास था, और साथ साथ आप ट्रांसलेट भी करो। क्या करो? साथ साथ ट्रांसलेट भी करो, यानी कि एक्स डायरेक्शन में आप 150 पिक्सल आगे भी जाना। तो दो चीज़ें हो रही हैं, यानी कि एक तो ये स्केल अप होगा और ये आगे भी जा रहा है, एक तो ये बड़ा भी हो रहा है और आगे भी जा रहा है। अब इसमें जो ट्रांजिशन है, पहले ट्रांजिशन इसका रखते हैं, वरना ये एकदम से जाएगा ना फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो मैं कहता हूँ और 2 सेकेंड नहीं, इसको कहेंगे कि भाई तू जल्दी से ही जा, यानी कि माउस का हॉवर हो गया, सो इट इज़ मेकिंग बिगर, इट्स गोइंग बिगर एज वेल एज मूविंग टू द एक्स डायरेक्शन, राइट? है ना? समझ में आ रही है? यानी कि आई एम कंबाइनिंग द ट्रांसफॉर्म। ठीक हो गया? मैं अगर तीनों चीज़ें करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रांसफॉर्म भी करना चाहता हूँ, ट्रांसलेट भी करना चाहता हूँ, रोटेट भी करना चाहता हूँ, सो व्हाट शुड आई राइट? ऐसे ट्रांसफॉर्म, हाँ जी, स्केल करो। मैं चाहता हूँ कि छोटा हो, अगर स्केल छोटा करूँ तो क्या करूँगा इसका? से फॉर एग्जाम्पल 0.7, ये छोटा होगा, अपने से छोटा होगा। और बताओ, फिर ट्रांसलेट करूँगा दोनों, इसका एक्स भी और वाई भी, तो क्या लिखना पड़ेगा? 50 पिक्सल। मैं कर रहा हूँ ये किस डायरेक्शन में भागेगा? एक्स डायरेक्शन में, और मैं ऊपर लेना चाहता हूँ इसको, तो ऊपर लेने के लिए क्या करूँगा मैं? वाई डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, ऊपर, नीचे नहीं। माइनस से फर्क -100 पिक्सल, ठीक है। और मैं इसको रोटेट भी करना चाहता हूँ, मानो रोटेट में इसको 360 डिग्री मैंने किया, पूरा 360 डिग्रीज। सो व्हाट विल हैपन? सी, एक तो रोटेट भी हो रहा है ना, और क्योंकि 360 डिग्री रोटेट हो रहा है, और छोटा भी हो रहा है और ऊपर जा रहा है, एक्स में थोड़ा आगे जा रहा है और वाई में तो ऊपर जा रहा है ना? बस में आई। तो मैं तीनों की तीन ही प्रॉपर्टीज़ मैंने इसको कंबाइन किया। एक और चीज़ स्क्यू भी होता है। क्या होता है? स्क्यू, यानी कि स्क्यू किसकी प्रॉपर्टी होगी? ट्रांसफॉर्म की। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको वो अलग से करेंगे, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म स्क्यू किया, ट्रांसफॉर्म, लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ स्क्यू, SKEW। और स्क्यू में मैं कह रहा हूँ भाई साहब इसको 90 डिग्री आप स्क्यू कर लो, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन? सो ये स्क्यू हो रहा है, ठीक है, इसकी शेप 90 डिग्री अपनी शेप चेंज कर रहा है, ठीक है। सो लाइक दैट्स कॉल्ड स्क्यू। स्क्यू में शेप चेंज हो रही है। अगर मैं इसको कहूँगा भाई साहब तू 20 डिग्री अपनी स्क्यूनेस दिखा, नाउ इट्स 20 डिग्री, थोड़ा टिल्ट हो रहा है बिकॉज इट चेंजिंग द शेप। कितने डिग्रीज से आप चेंज करोगे इसको? इफ़ आई से कि भाई साहब तू एकदम 180 डिग्री इसको स्क्यू करो अपने आप को, सो इट्स मेकिंग 1 रोटेशन टोटल, ठीक है ना, क्योंकि 180 डिग्री ने स्क्यू की। स्क्यू आया समझ में आप क्या होता है? नाउ आई कम बैक टू द की फ्रेम सर्कल्स। तो अब मैंने क्या काम करना है यहाँ पे? अब मुझे इन सारे, एक्चुअली मुझे पूरा ही इसको एनिमेशन पे कंट्रोल चाहिए। तो एनिमेशन हमारे पास है और हम एनिमेशन ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी कम ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी कहीं कहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मेनली हमारा एनिमेशन ही होता है जिसमें हम सारे काम करते हैं। सो एनिमेशन में मैंने पहला नाम कहा कि एनिमेशन का नाम, ठीक है। उसके बाद 1 सेकेंड 2 सेकेंड कितने लगेंगे आपके। ईज इन आउट कहा। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया कि ये कंटिन्यू चल, और इसमें हावर शावर की ज़रूरत नहीं है, ये ब्राउज़र चला तो बस ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं है, ये शुरू हो गया ठीक है। अच्छा, इन्फिनाइट लगातार चलता जाएगा, अगर आप कहोगे 2 बार 3 बार, ये बस उतना हो जाएगा। और अल्टरनेट का मतलब मीन्स इट विल गो फ्रॉम हेयर टू देयर, देयर टू हेयर, ओके। ये खुद 1 स्टेज टू सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज टू फर्स्ट स्टेज आ जाएगा वापस। सो इट विल डू इट अल्टरनेटली अच्छा जी, अब करना क्या? जब सर्कल बनाना चाहता हूँ मैं, अब इसमें की फ्रेम में कहते हैं फ्रॉम और टू। इसमें 2 चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक फ्रॉम और एक टू फ्रॉम टू का मतलब क्या होता है? फ्रॉम टू का मतलब होता है, फ्रॉम मीन्स इनिशियल स्टेज, यानी कि जब 0% एनिमेशन है। दिस मीन्स कि भाई साहब आपकी, जब आपकी 0% कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, चेक कमांड फॉरवर्ड स्लैश, जब आपका 0% एनिमेशन है, जब एनिमेशन शुरू हो गया, उस वक्त की स्टेट क्या है?
एंड टू मीन्स जो 100% आपका एनिमेशन ख़त्म हो गया है, उस वक्त 100% आपका एनिमेशन का टाइम ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। तो उस वक्त क्या आप करोगे? सो टू, फ्रॉम एंड टू, मैं कहूँगा फ्रॉम, मैं कहूँगा मैं जो बॉर्डर रेडियस मेरा है ना, जो मेरा बॉर्डर, क्योंकि मुझे सर्कल बनाना है, जो बॉर्डर रेडियस है, सॉरी बॉर्डर रेडियस, उसको 0% रख लो। वो पहले 0% है, इनिशियल स्टेज में 0% होगा, लेकिन जब लास्ट में होगा बॉर्डर रेडियस अगर मुझे सर्कल बनाना है तो क्या कितना रखूँगा मैं? 50%, है ना। ये हम कर चुके हैं ना, बॉर्डर रेडियस 50% जो सर्कल बनाता है। यानी कि बॉर्डर रेडियस पहले इनिशियली 0 होगा, बाद में ये 50% होगा। और मैंने ना इसका ये जो की फ्रेम, ये जो मैंने ये किया, ये एनिमेशन को मैंने कॉल की यहाँ पे, ठीक है। उसमें मैंने कहा सर्कल को कॉल करना, सर्कल आपको लगानी है, 1 सेकंड का टाइम लगाना है इस चीज़ में, 0% से 100% होने में 1 सेकंड का टाइम लगाना है। और ईज़ इन आउट होना चाहिए, ईज़ इन एंड आउट होना चाहिए, यानी कि वो मैं बता चुका हूँ। और इन्फिनाइट मीन्स इन्फिनाइटली चलता जा, और अल्टरनेट मीन्स आगे पीछे करता जा, यानी कि जब मैं यहाँ जाऊँगा, सो इट इज़ गोइंग, इट इज़ बिकमिंग सर्कल, कमिंग बैक, ठीक है। इट इज़ कॉन्टिन्यूसली डूइंग इट। अब अगर चाहते हो कि नहीं इसके दूसरी प्रॉपर्टी भी काम हो, इसी सूरत में दूसरी प्रॉपर्टी काम हो, आई कुड डू, दूसरी प्रॉपर्टी भी मैं यहीं पे लिख सकता हूँ। मैं वो लिख सकता हूँ कि 0% में ये चीज़ होना चाहिए इसको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि इसमें परसेंट भी हम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और चीज़ करूँगा, एनिमेट सर्कल, मैं इसका लिखूँगा, अब सर्कल नहीं, सर्कल 2 की बात करेंगे हम। अब सर्कल 2 बनाएंगे हम यहाँ पे, दैट इज़ एट द रेट ऑफ की फ्रेम, एट द रेट ऑफ की फ्रेम आइडेंटिफाइड मेरा है सर्कल 2। यानी कि जो ज़हूर ने सवाल पूछा, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, या हम दोनों चीज़ें लगा सकते हैं। यहाँ पे अब मैं सर्कल 2 कहूँगा इसको, यहाँ पे मैं वो भी कर सकता हूँ, क्या मैं दूसरी प्रॉपर्टी के लिए काम कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे लगाना है सर्कल 2, मैं वो भी कर सकता हूँ। सर्कल 2 ये एक वो चीज़ हो गया, लेकिन अभी मैं सर्कल 2 बना रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे सर्कल लिखा और नीचे सर्कल 2, यानी कि 2 मेथड्स, यानी कि दोनों एनिमेशंस हो जाएंगी, जो कि हम अप्लाई करेंगे बेसिकली इस पर, जो हमारा ये है। हम वो अप्लाई करेंगे, मेरा ख्याल है, मुझे आइडिया आ गया अभी, हम वो अप्लाई करेंगे हैप्पी न्यू ईयर पे। यानी कि एक एनिमेशन से हम इसको ऊपर ले जाएंगे, और दूसरी एनिमेशन जो होगी उसमें लीनियर ग्रेडियंट चेंज करेंगे, ठीक है। हालांकि वो हम कर सकते हैं एक ही में। अब एक तरीका हो गया फ्रॉम टू बोलना, दूसरा तरीका हो गया कि मैं परसेंट बता रहा हूँ कि भाई 0% पे ये हो, फिर 10%, अब जब एनिमेशन मेरी होगी तब ये होना चाहिए, ठीक है। आई कैन यूज़ 0%, 25%, 50%, मतलब मेरा टाइम है 2 सेकंड, 10 सेकंड, जितने भी मैंने यहाँ पे टाइम बताया, ये जो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 6 सेकंड, जितना मेरी मर्जी है ना, मैंने कहा 2 सेकंड फॉर एग्जाम्पल। इस 2 सेकंड का जो टाइम है, मैं इसमें मैंने सिर्फ 2 चीज़ें कही, मैंने कहा 0 और 100%, इट्स एक्चुअली 0%, 100%, बट आई कैन डिवाइड इट एज मेनी टाइम्स एज लाइक, ठीक है। आई कैन से भाई 0% पे आप ये काम करना, जब 0% ऑफ टाइम है उस वक्त ये होना चाहिए, इनिशियल स्टेज है वो ये होना चाहिए। उसके बाद जो है ना मेरा 25% पे ये होना चाहिए, 25% पे, 25% पे ये होना चाहिए, ओके। देन 50% पे ये होना चाहिए, ओके जी। देन हमारे पास 75% पे ये होना चाहिए। मतलब अलग अलग काम करेंगे हम, अलग अलग पर्सनस पे काम करेंगे। और 100% मीन्स टोटल टाइम, बस हो गया काम, उस वक्त ये होना चाहिए, है ना। जैसे मैं कहूँगा कि बॉर्डर रेडियस कितना होगा मेरा इसमें 0% पे, मैं बॉर्डर रेडियस पे काम करूँगा फिलहाल, फिर करेंगे हम हाइट एंड उस पर भी काम, कि बॉर्डर रेडियस मेरा कितना होना चाहिए, मतलब 0% होगा बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अच्छा 25% पे कितना होगा, से फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर रेडियस 10%, कमांड सी अशा 5-6% कारण बॉर्डर रेडियस 5-6% बनाऊँ सर्कल खतर सो इसलिए थो फॉर एग्जाम्पल 10% ये पत 50% थो कमांड वी 50% करो तमें वि नेसफ, कमांड वी 35%, कमांड वी 50%. so this way it will also work.
ठीक है अगर वो अल्टरनेट वन कहें तो गई नॉर्मल अगर वो अल्टरनेट वन कहें ये लेखना अल्टरनेट कहें यह गई नॉर्मल ना सो इट्स डूइंग लाइक दैट सो अल्टरनेट इसको वापस ला रहा था ठीक है और ये फिर जा रहा था इट इज गोइंग फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज देन गोइंग क्विकली टू फाइनल स्टेज सो अल्टरनेट का मतलब ये है कि भाई साहब आप वेट कर लेना मतलब वापस भी आना ऐसे इसी तरीके से यानी कि जिस तरीके से आप 0% से 100% पे गए अल्टरनेट का मतलब है वापस भी इसी तरीके से आना 50 35 25 10 और 0 50 एकदम नहीं आना नॉर्मल में एकदम आएगा अब इसमें ये जा भी रहा है पर इसका थोड़ा सा हम ये बड़ा रखेंगे ना ये साइज़ टॉप 30% में रखते हैं नीचे लाते हैं इसको ठीक है अब आप देखो इसको now it is taking those steps as you could see it is taking those जो है ना 25% 10% you see it is taking those steps तो ये एक चीज़ हो गया ठीक है अच्छा दूसरी बात हम जो कह रहे थे कि हम एक एनिमेशन कॉल करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल ये बंद करेंगे हम यहाँ एनिमेशन लिखेंगे एनिमेशन और लिखेंगे हाइट ठीक है फिर मैं कहूँगा भाई हाइट कॉलन नहीं आ गया यहाँ पे मैं कहूँगा हाइट फिर कहूँगा मैं भाई साहब आप 1 सेकंड लगाना या 2 सेकंड लगाना जितनी मर्जी है 1 सेकंड लगाना आप ठीक है 1 सेकंड लगाना इसमें ईज इन आउट कर लेना ईज इन आउट चाहिए मेरे को और इन्फिनाइट चाहिए ओके और फिर अल्टरनेट चाहिए वापस भी आना इसी तरीके से एंड ऑल दैट एक हो गया ये और दूसरी मैं कहूँगा भाई साहब नहीं मेरे को विड्थ भी चाहिए विड्थ वाला एक अलग चीज़ है मेरे पास उसमें भी 1 सेकंड लगाना या 2 सेकंड जितनी मर्जी होगी जो आपकी मर्जी है वो लिखना ईज इन आउट ठीक है और उसके बाद इन्फिनाइट वो भी होना चाहिए और अल्टरनेट वो भी होना चाहिए या हम चेंज कर सकते हैं आपकी मर्जी है तो यानी कि अब आपको 2 की फ्रेम्स बनाने हैं एक हाइट के लिए एक विड्थ के लिए है ना सो हम एक हाइट के लिए बनाएंगे HEIGHT हाइट ठीक है ओके नहीं हाइट नहीं पहले क्या लिखेंगे की फ्रेम @ और सो रहे हो कि जाग रहे हो जाग रहे ओके हाई मुझे मत दिख रहे हो आप जाग रहे मेरा एक ही स्क्रीन इस वक्त है अच्छा मैं कहूँगा सीधे फ्रॉम टू वरना हम लिख सकते हैं वो ना जो ये परसेंट हिसाब के हिसाब से लेकिन मैं बस डायरेक्ट लिख रहा हूँ फ्रॉम टू अच्छा जी हो गया अब फ्रॉम मैं कहूँगा भाई साहब इनिशियली आपकी हाइट कितनी है आपकी हाइट है यहाँ पे कितनी हाइट थी 200 पिक्सल अभी मैं इसको वापस करूँगा 100 ठीक है इनिशियली हमारा 100 है अब वो बोल रहा था कि मेरे को हाइट अलग चाहिए और विड्थ अलग चाहिए अब मैं कहूँगा हाइट मेरे को 200 पिक्सल पहले 100 पिक्सल है इनिशियली और ये कौन सा हाइट का बस हाइट इसमें हाइट ही होगा और इसमें जो है ना हाइट फिर हाइट जो है मेरे पास वो 300 पिक्सल की होनी चाहिए हाइट और यही चीज़ मैं करूँगा कॉपी कमांड C अब आई डोंट मुझे याद नहीं आप शायद यही क्वेश्चन पूछ रहे थे ज़हूर अब मैं विड्थ पे काम करना चाहूँगा अलग से जो मेरी मर्ज़ी है मैं क्या रखूँगा विड्थ को रखूँगा मैं भाई साहब पहले इनिशियली तो आपकी विड्थ हाई विड्थ जो आपकी विड्थ थी वो आपकी 100 पिक्सल थी ठीक है और इसका विड्थ को आप नहीं मुझे विड्थ कुछ और ही बनानी है मुझे विड्थ बनानी है फॉर एग्जाम्पल 500 पिक्सल्स ये उसमें से बना शायद कि ना अब कुछ हो नहीं रहा क्यों नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कॉल की उसको हाँ तो की जो Ctrl+S हमने गड़बड़ कहाँ किया हम कह रहे हैं हाइट ट्रेंड नहीं राइट तो होना चाहिए हाँ ना पता नहीं कहाँ पर गड़बड़ है हमने क्या कहा कि नहीं यहाँ कामा डालना चाहिए ना शायद हाँ आई थिंक ये कामा होना चाहिए अब हाइट अलग से हो रही है विड्थ अलग से हो रही है
ठीक है, विड्थ की अपनी फॉर्मूला है, हाइट की अपनी फॉर्मूला। तो उसका ये है सवाल प्रश्न, अब यही बोल रहे थे। हाँ यस सर, यस सर। अच्छा, अब हाइट अलग से हो रहा है, विड्थ अलग से हो रहा है। नाउ वी कम बैक टुवर्ड्स टाइम 10:20। ओ सर ये तो एक साथ हो रहा है ना फिर भी, लेकिन क्या लाइक चल रहा है? साइमल्टेनियसली इसको टाइम्स को तो जरा आप डिले लगा यहाँ पे, चेंज कर तो डिले दीजिए। लगा यहाँ पे 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड लगाओ, यहाँ डिले लगा इसको, विड्थ को। अब आपकी हाइट तो होगी, ठीक है, लेकिन उसमें डिले लग रहा है, किसमें? विड्थ में, हाँ ये मैं बोल रहा था एग्जैक्टली। नाउ यू कैन प्ले विद इट वट एवर यू यस वांट। यहाँ पे डिले जितना आपको चाहिए उस हिसाब से, या इसमें टाइम लगाओ ज़्यादा, उसमें कम लगाओ, एंड ऑल दैट यू कैन प्ले विद इट। और अब हम अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं ना, ठीक है। व्हाट इज़ आवर प्रोजेक्ट? हैप्पी न्यू ईयर बोलने का और ये करने का, ठीक है। सो वी डू इट, मे बी आई कॉल इट happy.html। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें, समझ आ गया? एंड आई से happy.css। ओके, सो बहुतों को पता ये होती है कि शायद हमें स्टाइल ही लिखना है CSS में, ठीक है, वो नेसेसरी नहीं है। CSS डॉट वो नेसेसरी है। अब CSS के आगे आप कुछ लिखो, अब आपकी मर्जी है, लेकिन जब आपको लिंक करना है यहाँ पे, वी हैव टू से लिंक :CSS, लेकिन वहाँ पे आपको यहाँ पे हैप्पी लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो CSS हम लिंक करना चाह रहे हैं इस हैप्पी के साथ। हाँ जी, नींद किसको सो आ रही है? नींद आ रही है कि नहीं आ रही है? नो सर। नो सर। तो फिर आगे No, चलें sir. इसमें, शैल वी डू इट? यस सर। टाइम Yes, लग रहा है 10:22 हो गया है, बट इसमें टाइम लगेगा। हम हालांकि हम सारा नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आधा ही कर लेंगे। सो इफ़ यू से वी कैन गो और वी कैन स्टॉप, इट्स अप टू यू, क्योंकि कल संडे भी है, फिर मंडे आना है। सो आई थिंक वी शुड डू इट लिटिल बिट। व्हाट डू यू से? Yes, sir. सारे तैयार हैं? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. Sunday. ओके, so we say firstly, we create a container first, okay, we call it as a main text. So I say main text. What will happen by if I give it a go? It will create a div for me which is having the main text, and I say here, then go put on mask, happy new year. Okay, this is my one of the divs which is saying happy new year, and I got the another div here जिसमें मैं वो टेक्स्ट लिखूंगा। आई विल से डॉट ईयर टेक्स्ट, ठीक है ना। मैंने कैपिटल क्यों कर दिया इसमें? आई विल से डॉट ईयर टेक्स्ट। सो नाउ इट विल क्रिएट मी अ div, जाके go, it will create me a div with the class name year text. Okay, now we got it. Happy new year is here, and this is the new text, and here I create some spans. Okay, I say span with a class name of 3, span.3, and I write here 3. लेकिन 2022 भी तो मुझे लिखना है। पहले हम एक स्पैन बनाएंगे जिसका हम नाम लिखेंगे किसमें, वो हमारे पास ईयर टेक्स्ट होगा, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एक स्पैन लिखेंगे, एक स्पैन टैग सिंपल, इसमें लिखेंगे 2020 202, क्योंकि फिर 23 और 3 हट के 4 आना चाहिए, तो 3 इसमें आएगा, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो करूँगा और ये 4 बनेगा यहाँ पे, और इसका नाम मैं रखूँगा 4, FOUR, ठीक है। ओके, और फिर एक बैलून भी होगा। इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पटाखे फूटेंगे, यहाँ पे पटाखे साइड में फूटेंगे, इधर फूटेगा, उधर फूटेगा, इधर फूटेगा, पटाखा शटाखा, एंड वी कैन डू दैट आल्सो। इसमें हमारे एनिमेशन की काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 3-4 हो गया। ये किस में है? ईयर टेक्स्ट में। और एक बलून भी इसी में रखते हैं, ठीक है। आई विल से स्पैन डॉट बलून, so it will create me a span class with a balloon and nothing inside, because इस span को ही फिर हम balloon बना देंगे। उसका मैं span इसका db रखेंगे इसका, ठीक है ना।
वी विल क्रिएट हियर डॉट बलून। इसके लिए मैं DB रखूँगा, स्पैन रखूँगा मैं 1 2 3, और बलून क्योंकि ये तीनों का मैं एक ही स्टाइल करूँगा, इनका फॉन्ट वगैरह एक ही रखूँगा। अब बलून का तो मुझे गोल करना है वगैरह, उसके लिए स्पैन भी कर सकता हूँ, लेकिन लेट इट बी ट्यूब। स्पैन भी रख सकते हैं वैसे, कोई मसला ही नहीं था। एनीवेज सो ओके, अभी तक तो हमारे पास ये चीज़ है। इफ़ आई गो लाइव इट इज़ रियली नथिंग, राइट। हैप्पी न्यू ईयर एंड 2023 एंड 4 इट इज़ कमिंग अप, राइट। अब 202 आएगा एक जगह, और फिर 3 में थोड़ी स्पेस है, एज कुछ का स्पैन टैग है बीच में, सो ये सारा फिक्स करना पड़ेगा हमें। तो फिलहाल मेरे पास इसमें इतना ही है। देन आई गो टू द happy.css। अब happy.css में क्या करूँगा मैं, पहले मैं स्टार सब को पकड़ूंगा। तो यूजुअली जो हम करते हैं वो बताओ मुझे क्या कर लिखूँगा मैं इन स्टार में। पहले ही कौन सा बॉक्स, वाटर बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स, सबको समझ आया वो परसों। मार्जिन की होंदा 0 पाजी, और पैडिंग की होंदा जीरो पैडो भी 0 होंदा। और की होंदा आप इसमें फॉन्ट्स वगैरह आप कर सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी है। फॉन्ट वगैरह गूगल फॉन्ट लगाने हैं, क्या लगाने हैं वो बाद में, अभी उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया हमने अभी, वो लगा सकते हैं, है ना। वैसे हमने थोड़ा सा गूगल फॉन्ट पे काम किया था, तो अभी छोड़ ही देते हैं उसको, लीव इट फॉर अ वाइल। और मैं कह रहा हूँ HTML जो मेरा है, ठीक है, उसमें ना आप बैकग्राउंड लगा लो, उसमें बैकग्राउंड लगा लो। बड़े मुझको लीनियर ग्रेडियंट चाहिए, लीनियर ग्रेडियंट चाहिए मेरे को। 90 डिग्री लगाता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आप उसका रेड लगा लो, ठीक है, और ग्रीन लगा लो, और ब्लू लगा लो, ठीक है। ये HTML का हो जाएगा मसला, ठीक है। थोड़ा सा ग्रेडियंट आ गया, कलर्ड, ओके। आई कैन इंक्रीज, अगर मैं 180 डिग्री करूँगा तो पैचेस आ जाएंगे शायद, है ना। ना नहीं, ये नहीं चाहिए मेरे को, नो नो नो, let it be 70 degrees, what do you say? Okay, anyways I got the gradient, not a problem, बल्कि ज़्यादा ये हो रहा है। let me get it from a little हल्का red to हल्का green to हल्का blue, क्योंकि so subtle होना चाहिए, it should be subtle, not something very bright, क्योंकि bright मेरा happy new year होना चाहिए। फिर इसमें कलर की कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी इसमें 2 ही कलर रखूँगा मैं, ठीक है। ब्लू हटाऊँगा मैं इसमें, तो 2 ही कलर रखेंगे इसमें, ठीक है ना। फ्रॉम सटल रेड टू द सटल ग्रीन, ओके। एक ग्रेडियंट जैसा आ गया, ओके हो गया, ठीक। अब किसको पकड़ेंगे हम मेन टेक्स्ट को। मेन टेक्स्ट कौन था मेरा, happy.html, ये रहा मेरी हैप्पी न्यू ईयर है ना मेरा मेन टेक्स्ट। नाउ वी विल टारगेट द मेन टेक्स्ट, ओके। नाउ CSS happy.css कहाँ गया भाई, हाँ। तो पाजी की करेंगे हम डॉट मेन टेक्स्ट, यू शुड डू विद मी, राइट। ओके, मैं मेन टेक्स्ट का मेन टेक्स्ट में क्या करना है, हमें फॉन्ट वगैरह लेना है ना, ठीक है। ठीक, मैं इसको लेकिन किसी पोजीशन पे लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो उसका मतलब है उसका पोजीशन हम एब्सोल्यूट लेंगे। हम पोजीशन क्या लेंगे, एब्सोल्यूट। मैं अपनी पोजीशन से हटा के मैं इसको ऐसा कर दूंगा कि ये कहीं पर भी चला जाएगा। तो इसकी विड्थ जो है ना वो 100% रखूँगा मैं, ओके। इसकी विड्थ 100% हो जाएगी, और इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करके मानो 100 पिक्सल रखेंगे, ठीक हो गया, ओके। और फॉन्ट वेट इंक्रीज़ कर लो, फॉन्ट वेट भी इंक्रीज़ कर लो। इसका फॉन्ट वेट इसका इंक्रीज़ करेंगे फॉन्ट वेट से 700 पिक्सल, ठीक है, ओके। तो फॉन्ट साइज़ आ गया, फॉन्ट वेट आ गया। और क्या कर सकते हैं इसका, इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर इसका कलर हमें बेसिकली करना है ना इसका वो लीनियर ग्रेडियंट लगाना है उसका, तो कलर चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। कलर सा बात करूँ ट्रांसपेरेंट बनाऊँ, कलर उसका ट्रांसपेरेंट बनाना है ना, तो कलर की तो कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। पोजीशन आ गया, फॉन्ट साइज़ आ गया, फॉन्ट वेट आ गया, इसकी विड्थ भी आ गई। पोजीशन एब्सोल्यूट कर दें मैंने, और टॉप इसका अब 50% रख लो। टॉप क्या रख लो, बिल्कुल नीचे आएगा ना, इससे 50% नीचे जाएगा। और
अभी तक अगर मैं देखूंगा तो ये यहाँ पे आ गया ऐसे, ठीक है। हाँ, तो टॉप 50% आ जाएगा इसका। और अब हम क्या करेंगे, इसको ओपेसिटी इसकी 0 रखेंगे। ओपेसिटी इसकी क्या रखेंगे, 0। जब ओपेसिटी आप 0 रखोगे तो ये गायब हो गया, इट इज़ गॉन। ये मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कब, मुझे ये चाहिए जब 24 आएगा। नहीं नहीं, ये तो ये आना चाहिए ना, ये पैदा होना चाहिए हट के यहाँ, ठीक है। और उसके बाद ही आपका 2024 वो किस्सा होना चाहिए, अभी नहीं। फिलहाल मैं इसको करूँगा, इसलिए मुझे एनिमेट करना पड़ेगा ना। सो आई हैव टू यूज़ एनिमेशन, आई हैव टू यूज़ एनिमेशन। एनिमेशन को हो क्या गया, स्पेलिंग होगी गड़बड़ कुछ। एनिमेशन है भाई, एनिमल नहीं है, एनिमेशन। हाँ, एनिमेशन में मैं कहूँगा मेन टेक्स्ट की एनिमेशन है मेरे पास है, मेन टेक्स्ट। अब अगर एनिमेशन लिखना है तो इसका मेन टेक्स्ट लिखूँगा मैं ऐसे, केमल केसिंग में, देन एनिमेशन मेन टेक्स्ट एनिमेशन। ओके जी। और मैं रखूँगा ये भाई 1 सेकंड में होना चाहिए, 1 सेकंड। ईज इन आउट होना चाहिए, ईज इन आउट होना चाहिए। ओके, एंड फॉरवर्ड्स। ये फॉरवर्ड्स क्या होता है या मुझे आप बताएंगे, ठीक है। और कामा, एक और चीज़ मैं करना चाहूँगा, टेक्स्ट ग्रेडियंट। इसका टेक्स्ट ग्रेडियंट मेरे को चाहिए ताकि कलर दिखे वगैरह। उसमें 2 सेकंड की लगाता हूँ मैं डिले, ईज इन आउट। आपकी मर्जी है कितना, वो देखेंगे बाद में कितना करेंगे, है ना। और इन्फिनाइट। एक चीज़ याद रखना चाहिए जो मैंने यहाँ पे कहा आपसे, जैसे मैंने इन्फिनाइट कहा, अगर मैं इन्फिनाइट नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 1 बार 2 बार, तो मुझे लिखना पड़ेगा 2। सो ये खाली 2 बार होगा, यानी कि हमारा कंटिन्यूसली हो रहा था ना वो सर्कल, ये हो रहा था। सो वी कुड से हियर 2 ओनली, सो दैट मीन्स इट विल वर्क ऑन ओनली 2 टाइम्स। इन्फिनाइट का मतलब है लगातार हो, रुके ना, ठीक है। तो अगर हमने ये 2 चीज़ें की तो यानी कि उसका मतलब है कि मेरे को 2 की फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे, है ना, बनाने पड़ेंगे ना, पहले बनेंगे। हाँ जी, यस। एक की फ्रेम किसका होगा, मेन टेक्स्ट का, एक टेक्स्ट ग्रेडियंट का। तो एक की फ्रेम क्या कहेंगे हम, एट द रेट ऑफ की फ्रेम। और नाम क्या है मेरा, मेन टेक्स्ट ये है ना। कमांड सी, कमांड वी, मेन टेक्स्ट एनिमेशन, ठीक है ना। इसको मैं सीधे फ्रॉम टू कहूँगा, फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम का मतलब क्या है, इनिशियल स्टेज 0% एंड टू मीन्स 100%, ठीक है ना, समझ आ गया। इससे काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो इसमें क्या कहूँगा मैं भाई, मार्जिन जो टॉप है ना, मार्जिन जो टॉप है, टॉप हमने लिखा है लेकिन जो उसका मार्जिन है वो आप 0 पिक्सल रख लो, ठीक है। और जो इसकी ओपेसिटी है वो 0 ही होगी, वो ओपेसिटी क्या होगी इसकी, 0, क्योंकि दिख नहीं रहा ना पहले। अब इसका मार्जिन मुझे ऊपर लेना है ना, इसको मुझे क्या लेना है, इसको ऊपर। इसका मार्जिन टॉप जो है दैट इज़ हाउ मच, -250 कर लेंगे, -250, ठीक है। और -250 कर लेंगे। और बताओ, मार्जिन 250 करूँगा मैं, टॉप यानी कि ऊपर चला जाएगा। और ओपेसिटी क्या लगाएंगे इसकी, ओपेसिटी इसकी 1 है ना, 1। तो उससे क्या होगा, आ रहा है आपको, आ रहा है, चलो रन करो उसको, बताओ क्या हो रहा है। आ रहा है बट ऊपर नहीं जा रहा है। आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है exactly। सबको नहीं जा रहा ऊपर, यस सर, सेम। सर टॉप अगर इसको करेंगे मार्जिन की बात नहीं क्यों, मार्जिन टॉप मैंने -250 किया ना, आपने क्या गलत किया आपने, पिक्सेल्स हमने टॉप लिखा था ना ऊपर 50 -250 पिक्सेल्स नहीं लिखा शायद हाँ लिखो, उससे। यस सर, हो रहा है अब पिक्सेल्स के। पिक्सेल्स। हाँ -250 पिक्सेल्स लिखो, ठीक है। हाँ यस सर, जल्दी हो रहा है। हो रहा है,
मैं भी देखता और हूँ, मैं भी देखता हूँ। मेरा वही चल रहा है अभी। हाँ, इंडेक्स नहीं, हैप्पी डॉट एचटीएमएल मुझे करना है। मैं थोड़ा लेस डर जाता है। हाँ, आ रहा है ऊपर। यस सर। लेकिन इसका जो राइट है, उसको इसको मुझे ये मगर बीच में आना चाहिए ना, ये आना चाहिए बीच में ये। लेफ्ट करेंगे, बहुत बताओ क्या करोगे, करो। आई विल वेट फॉर 1 सेकेंड। लेफ्ट 30%। आप करो, मुझे बताओ, क्योंकि ये बीच में आना चाहिए पूरा, है ना। पूरा। हाँ, तो इसको करेंगे मार्जिन, मार्जिन 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 छोड़ो यार। यहाँ एक चीज़ ऐड करो यहाँ पे, जब मैंने कहा विड्थ 100% है, मैंने विड्थ रखी ना 100%। आपको समझ, इसकी विड्थ जो है ना पूरी की पूरी 100% है। अब बीच में कैसे आएगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है ना। देखो इसको मैं ऑटो। हाँ, तो ये टेक्स्ट है ना इसमें, टेक्स्ट लाइन। सेंटर। तो ये तो करने चाहिए आप, तो आ रहा है ऊपर, ठीक है। इसका विड्थ, इसका टेक्स्ट फॉन्ट साइज थोड़ा और मोटा करेंगे, 150 पिक्सल करेंगे, और फॉन्ट विड्थ 900 करेंगे, तो ये मोटा आ जाए। मैं मोटा चाहता हूँ, ठीक है। पूरा आ गया ना अब इसमें। अब मेरे को इसमें ग्रेडियंट लाना है। अब मुझे हैप्पी न्यू ईयर के अंदर मुझे ये कलर नहीं चाहिए, ये बकवास कलर है, ठीक है। मुझे ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए बताओ क्या करेंगे हम। की फ्रेम बनाया ना, उसके लिए बनाया ना मैं की फ्रेम। कौन सा की फ्रेम, शाबाश। आई वांट यू गाइस टू टॉक नाउ। अगर आपने टेक्स्ट। सीखा ये टेक्स्ट ग्रेडियंट किया ना, तो टेक्स्ट ग्रेडियंट हमें करना चाहिए। कमांड सी, यू शुड एवरीबडी टॉक, गर्ल्स यू शुड आल्सो टॉक, एट द रेट ऑफ की फ्रेम कमांड वी। टेक्स्ट ग्रेडियंट है ना, और इन्फिनाइट में कह रहा हूँ इसको, भाई तू इन्फिनाइट हो जाए ऐसा, इसको इन्फिनाइट लिए आप ये करो। गर्ल्स बता मुझे क्या करूँ मैं यहाँ पे इसका की फ्रेम में। इसको भी फ्रॉम टू कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को 2 ही स्टेज चाहिए, फ्रॉम और टू। हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज टू टॉक। उसमें क्या करते हैं हम, पहले हम बैकग्राउंड क्या बनाएंगे। एब्सोल्युटली, शाबाश, माशाल्लाह। आई बिकम हैप्पी व्हेन द स्टूडेंट्स टॉक ना। सो मानो 360 डिग्री में इसको लगा रहा हूँ, और फिर जितनी कलर्स आपके मर्जी हैं उतनी कलर्स लगाओ। लेकिन एक चीज़ है, वो पीछे वाले ग्रेडियंट से मिक्स हो जाएगा। हमने कौन सा लेता है, रेड, वो हल्का रेड लेता हूँ मैं, पूरा रेड लूँगा। तो पूरा रेड लेंगे, ग्रीन लेंगे, येलो लेंगे, ब्लू लेंगे, क्योंकि वो मैंने हल्का लिया था ना वो पीछे वाले बैकग्राउंड का, क्योंकि वरना वो उसके साथ मिक्सअप करके दिखेगा नहीं कुछ, है ना। लेकिन ये तो उसका बैकग्राउंड आएगा ना, ये तो इसका बैकग्राउंड आ गया, ये तो आ जाएगा इसका बैकग्राउंड किसका, ठीक है। मैं वो भी कर सकता हूँ, ये भी कुछ अच्छा ही दिख रहा है, मगर मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे टेक्स्ट चाहिए, बैकग्राउंड नहीं, ठीक है ना। आई वॉन्ट इट्स टेक्स्ट। सो मुझे क्लिप करना पड़ेगा ना, बैकग्राउंड क्लिप। आई हैव टू बैकग्राउंड क्लिप, राइट। बैकग्राउंड क्लिप किसके बराबर करो, क्या करूँगा, क्लिप जितना टेक्स्ट है, और फिर तो गायब हो जाएगा सारा। अब कौन बैठा है आगे, कलर, ये ब्लैक कलर बैठा है हैप्पी न्यू ईयर का। सो आई शुड से व्हाट देन, कलर ट्रांसपेरेंट। सो कलर ट्रांसपेरेंट। हाँ जी, बन गया काम हमारा। नाउ इट इज गिविंग दैट दोज कलर्स, है ना। ओके, यू कैन चेंज द डिग्री ऑल्सो हेयर से। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा 180 डिग्री कर दो, 180 डिग्री। अब बताओ, अब ये दूसरा ये चल रहा है, ठीक है ना। आई कैन डू इट। अब इसका जो ये है ना, टाइम कितना रखा मैंने इसको, 1 सेकंड के बाद ही करो, 1 सेकंड के बाद कर लो, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। सो वी शुड चेंज समथिंग हियर। मे बी इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, मैं डिफरेंट कलर दूंगा, ब्लैक। फिर इसमें आ रहा है ना मेन टेक्स्ट का कलर ब्लैक। आई डोंट वांट टू हैव दैट कलर, सो आई चेंज द कलर
अबे ये क्या हो रहा है? म्यूट करो. Okay. Maybe color I get something like red maybe. ताकि अपना रेड कलर भी दिखे बीच बीच में. So it looks little nice. ठीक है. अब ये लग रहा है हैप्पी न्यू ईयर कुछ है, मसला हो गया कुछ. ठीक है ना. ओके अब मैं चाहता हूँ 2023 और ये 4 यहाँ पे आ जाए, बड़ा फॉन्ट का आ जाए एंड ऑल दैट. ठीक है. अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे इसके लिए? तो इसलिए हम यहाँ पे पकड़ेंगे. अब किसको? मेन टेक्स्ट के बाद किसको पकड़ेंगे बताओ जल्दी. स्पैन टैग। स्पैन टैग. स्पैन टैग में मेरे पास कौन कौन है? अगर आप हैप्पी डॉट एचटीएमएल देखोगे मेरे पास एक मेन टेक्स्ट है. अब ये जो सारे स्पैन है और ये सारा डिव जो बैलून भी है, ये सारा बैठा है इस डिव के अंदर, जिसका नाम क्या है? ईयर टेक्स्ट. तो पहले मैं ईयर टेक्स्ट पे लगाऊंगा. जो भी चीज़ें मुझे सब पे लगानी है, जो चीज़ जो प्रॉपर्टी मुझे सब पे लगानी है, वो मैं ईयर टेक्स्ट पे लगाऊंगा, क्योंकि वरना अलग अलग लगानी पड़ेगी. जैसे मुझे फ़र्ज़ कीजिए इसमें फ़ॉन्ट सेट करना है. अगर मैं इस स्पैन टैग पे फ़ॉन्ट लगाऊंगा, फिर 3 पे अलग से लगाना पड़ेगा, 4 से अलग पे लगाना पड़ेगा. वाई नॉट आई अप्लाई इट ऑन अ पेरेंट एंड इट विल अप्लाई बी अप्लाइड ऑन ऑल चिल्ड्रन, राइट? So it is better to apply it on a parent, right? Therefore I will have here dot year text. ठीक है. year text लिखा था हमने. year text, let me check it out. It is year text, yes. Actually I'm tired a little bit. अच्छा बताओ, अब बोलो. इसकी पहले हम width 100% कर देंगे, so that it will hog up whole space. देन क्योंकि मैं इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाने जा रहा हूँ. क्लास है ना यहाँ पे चल रहा है ना. कर क्या रहे हो? विड्थ 100%, हाइट मैं इसकी 100% रखूँगा. यू ऑफर योर सलाह जैन एंड डोंट मेक नॉइज. विड्थ 100%, हाइट 100%. ठीक है. और डिस्प्ले क्या रखूँगा मैं इसका? Flex. So I make it flex box. Now I'm making it flex box. I'm making this guy flex. And the moment I make a flex box, इसका वो अपना वो सारा गया, चिपक गया सारा साथ में, है ना. 20234 अब देखिए साथ में आ रहा है, लेकिन ये इस तरह नहीं दिखना है, कुछ और करना है इसके ऊपर काम. अच्छा जी, और बताओ. अब मैं फ्लेक्स डायरेक्शन रखूँगा, क्योंकि अगर किसी ने मोबाइल में चला दिया तो ये कैसे आएगा? इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होगी वहाँ पे? ये ऐसे होगा ना, कॉलम वाइज. आई हैव टू मेक इट रो वाइज. मुझे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी. इट विल बी सेम, बट इफ़ द सेम थिंग इज रन इन अ मोबाइल फोन, दिस विल बी लाइक 20234 upside down. So better is to we specify what is the direction. Make it a habit to write, even though here in the PC it doesn't make any difference. अच्छा जी, अब इसको मैं सेंटर में लाने के लिए क्या कहूँगा? जस्टिफाई. Justify content. वेरी गुड. जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आ गया. अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर देंगे. अब तो ईजी है हमें अलाइन करना, क्योंकि हमारे पास ये फ्लेक्स बॉक्स है. सो वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन गेट इट ऑन अ सेंटर. तो अब ये आ गया सेंटर पे, ये आ गया सेंटर पे, देखो यहाँ पे. लेकिन अलाइन आइटम्स ने कुछ काम नहीं किया. हमने क्यों नहीं काम किया? इसने अलाइन आइटम्स सेंटर, इसने क्यों नहीं काम किया? एनी आइडियाज़? क्योंकि अलाइन आइटम जो हम करेंगे इसको अलाइन आइटम सेंटर, तो उसको वो वर्टिकली लाना चाहिए ना. क्योंकि हमने हाइट 100% कर दी, विड्थ भी 100% कर दी इसकी. ठीक. विड्थ 100%, हाइट 100%, यानी कि इट्स टेकिंग अप द होल स्पेस. ओके. सो दैट मीन्स जो डिव है उसका होल स्पेस है. फिर मैंने इसको कहा कि भाई डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो. ठीक है. और उसके बाद जो डायरेक्शन है वो रो कर दो. अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, एलाइन आइटम्स सेंटर कर दो, तो ठीक है. लेकिन ऐसे इसने नीचे नहीं लाया ना इसको, ये लाना चाहिए था इसको. इट शुड हैव गॉट इट इन अ सेंटर पोजीशन हियर, राइट? इसने तो अलाइन आइटम तो काम ही नहीं किया कुछ. Align content तो वो करेगा ही नहीं. इसने तो काम ही नहीं किया ना. आई डोंट नो व्हाई. लेट मी डिस्पोज इट ऑफ एंड देन रन इट अगेन, गो लाइव. अरे यार ये कौन सा चल रहा है? 1 सेकेंड. डिस्पोज इट ऑफ एंड गो टू द happy.html. Not working, right? Next one. Let us see what's happening.
इंडेक्स डॉट कहाँ गया है हैप्पी डॉट सी एस एस. It should have got it in a center. Align items. It should go in a vertical center. अरे आइटम्स तो होना चाहिए ना, कॉलम पे काम करना चाहिए इस टाइम. I don't know why. Let me try padding something. Let me try padding. Padding इसको top bottom 300 पिक्सल लगा लो और इसको right and left 100 पिक्सल लगा लो and right लगा लो because I will do individually. So this will be top right, left and top right, bottom and left. ठीक हो गया. अभी यहाँ पे आ गया है ना. ये आना चाहिए था पहले क्योंकि अगर इसको मैंने कहा था एलाइन आइटम इट शुड हैव कम टू द सेंटर क्योंकि हाइट हमने 100% रखी है. सो टेक्निकली शुड हैव कम. लेट अस सी लेटर ऑन. मे बी मैं ही मत थका हुआ हूँ. अच्छा फिलहाल ये हमारे पास ईयर टेक्स्ट ये हो गया. अब आप ईयर टेक्स्ट में चूँकि बैलून भी है सो आई डोंट वांट टू अप्लाई द फॉन्ट एंड ऑन द बैलून. सो आई वांट टू अप्लाई स्टफ जो ईयर टेक्स्ट है डॉट ईयर टेक्स्ट जो है उसमें जो ये वाला ऑपरेटर एंड स्पैन ये वाला ऑपरेटर मुझे बताओ इस करता क्या है. ये जो के डायरेक्ट डिसेंडेंट जो भी तो इसमें डायरेक्ट डिसेंडेंट ही है वैसे सारे लेकिन अब सिर्फ स्पैन वाले डायरेक्ट डिसेंडेंट लगेंगे यानी कि इसमें जो डिव के जो डायरेक्ट चाइल्ड है वो सारे ही है. अब डिव के अंदर डिव नहीं है, स्पैन के अंदर और कोई चीज़ है नहीं. अगर वो होती उन पे नहीं अप्लाई होता. ये डायरेक्ट डिसेंडेंट्स पे अप्लाई होता है ना कि सब पे अप्लाई होगा लेकिन बैलून को छोड़ के है ना. तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा इसका बताओ. वहाँ पे फॉन्ट साइज करना चाहिए पहले. इसका फॉन्ट साइज बहुत बड़ा कर लो से 180 पिक्सल कर लो या 175 रख लेते हैं. ठीक है 175 पिक्सल रख लेते हैं. ठीक है. अच्छा कलर फॉन्ट वेट कर लो. फॉन्ट वेट मैक्सिमम करो 900. ओके और इसका कलर चेंज करो. कलर मे बी आई वांट कलर समथिंग इन अ ब्लू मे बी देन चेंज इट. I don't want blue actually. I want something like in between this thing, like this thing. Okay. Now अभी बड़ा हो गया 2023 और 4 अब आ गया हमारे पास यहाँ पे. ठीक हो गया. तो फिलहाल ये इस तरह से आ गया लेकिन ये 4 को हमें कहाँ लगाना है. स्क्रीन के राइट बाहर दफ़ा. ठीक है ना. और बलून भी उसके ऊपर आना चाहिए. और 3 जो हमारा है ये फिलहाल यहीं पे होगा लेकिन जब 4 जब आएगा इधर से यहाँ पे जब आएगा 4 बैलून को लेकर तो 3 फिर उड़ना चाहिए ऊपर यहाँ से. ठीक हो गया. अच्छा. तो उसका मतलब अब हमें एनिमेशंस पे काम करना चाहिए लेकिन पहले जो आपका 3 है कौन है जो आपका 3 है तो उसके ऊपर काम करेंगे हम. 3 पे 4 पे कि 4 कहाँ रखना है हमें 3 कहाँ रखना है हमें उस पर काम होगा. कहाँ रखना है 3 और कहाँ रखना है 4. 3 कहाँ रखना है क्योंकि 3 को पहली बात है कि 3 को उड़ाना है ना आपको. सो दैट मीन्स 3 हैज़ टू इसकी पोजीशन जो है ना वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए तब जाके आप इसको उड़ा सकते हो है ना. तो पहली बात तो 3 की जो आपका 3 है उसका नाम ही रखा मैंने 3 तो उसका नाम रखा मैंने स्पैन डॉट 3. इसके ऊपर जब मैं काम करूँगा तो मैं कहूँगा भाई साहब जो इसकी पोजीशन है ना पहले पोजीशन जो इसकी है वो एब्सोल्यूट होगी. ठीक है ना. और इसका टॉप पे हम काम करेंगे तो टॉप रखना पड़ेगा कुछ. तो मैं कहूँगा टॉप इसका मानो 50% है. पहले देखेंगे इसका 50% है ना. पिक्सल क्यों रख रहा हूँ मैं. 50% हो गया इसका टॉप. और कहाँ पे आ गया है. हाँ नहीं यहाँ पे आता है. जब मैंने इसको एब्सोल्यूट कर दिया तो क्या हो जाएगा कौन सी. जब मैंने एब्सोल्यूट कर दिया तो ये हट गया अपनी पोजीशन से है ना. तो मैं कहूँगा इसका टॉप रख लो. कमांड दिस देखना पड़ेगा कहाँ पे आ जाएगा. ये नीचे आ गया तो इसको क्योंकि ये सेंटर नहीं हुआ था ना इस वजह से ये नीचे आ गया. तो मैं कहूँगा इसको थोड़ा कम करूँगा मैं इसका टॉप. फ़र्ज़ कीजिए मैं इसका 40 करता देखता हूँ 45 करके देखते हैं.
कि कितना पहुंचेगा ये, है ना। और कम करना पड़ेगा 43, और कम करना पड़ेगा 42%। हाँ अब बैठ गया ठीक। तो 42% का टॉप है। अभी राइट इसका नहीं है, राइट इधर जाना चाहिए। इसका राइट मैं रखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल 38%, ठीक है। ज़्यादा करना पड़ेगा थोड़ा, 39% कर लो, जहाँ 4 था उसकी जगह, और नहीं और करेंगे तो 40% कर लो। हाँ अब आ गया परफेक्ट जगह पे, और ये आ गया 3 मेरा, ठीक है। अब इसको एनिमेशन से फिर ऊपर लेना है, पहले 4 के ऊपर काम करेंगे फिर एनिमेशन इसका करेंगे, ठीक है। इसको मैं लिखूँगा फिर बनाएंगे हम इसकी एनिमेशन, हम लिखेंगे और हमारा एनिमेशन का नाम लिखेंगे हम ईयर 2023, इसका नाम रखूँगा मैं ईयर 2023। और वही जो हमारा है कि वो कितने सेकंड लगाने चाहिए, लेकिन इसमें इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं 4 सेकंड लगाता हूँ इसके ऊपर। ईज़ इन आउट लगाता हूँ मैं, और फिर मैं उसको देना पड़ेगा डिले, क्योंकि ये पहले काम नहीं करेगा। आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये फॉरवर्ड्स क्या करता है मुझे बताएंगे आप कल, लेकिन पहले यहाँ पे आप सोचें कि मैं क्या बता रहा हूँ कि ये इसका मैं डिले क्यों लगा रहा हूँ। मैं जो मैं बताया था मैंने आपको कि पर वो फूल जब तक आएगा तब तक ये रहेगा उधर एग्जैक्टली ही। 2023 जब यहाँ पर है, और 4 को हमें स्क्रीन के बाहर लगाना है। मानो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन नेवर था 4, और इसके बैलून ऊपर लगाना है, ठीक है। 4 की एनिमेशन ये होगी कि 4 चलेगा विद बैलून से, लेकिन ये जब तक ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, जो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, उतना इसको डिले लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही इसकी एनिमेशन शुरू होगी। और जो बैलून है, और जो ये बैलून है ये, और ये 4 है, जब ये 4 यहाँ पे आएगा तो फिर ये ठहरना चाहिए जब तक कि 3 हटेगा नहीं। इट शुड स्टॉप फॉर टाइम, फॉर सर्टन मे बी 1 सेकेंड इट शुड स्टॉप, एंड जब तक कि 3 हटेगा नहीं। और जब ये स्टॉप होगा, पहले बैलून तो इसके साथ आएगा ना। अब जब ये स्टॉप करेगा उस सेकंड में बैलून जाएगा 3 के पास। अब बैलून 3 को उड़ा के ले जाएगा ऊपर, और तब जाके 4 फिर से चलना चाहिए। 4 शुड स्टॉप हियर एंड देन इट शुड मूव। अब जो 3 वाला बंदा है, इसको जब तक ये सारा काम नहीं होता कि 4 यहाँ से यहाँ नहीं आता, बैलून इसके साथ नहीं लगता, तब तक इसकी एनिमेशन शुरू नहीं हो रही है। तो उसका मतलब है कि फिर 3 का डिले लगेगा एनिमेशन में, से 5 सेकेंड और 6 सेकेंड, उसका हिसाब किताब करेंगे हम, या 7 सेकेंड्स, जब तक कि 4 यहाँ तक नहीं आता। जितना टाइम 4 को यहाँ से यहाँ लगता है, उतना इसको डिले लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो 3 का जो यहाँ से टाइम है, जो इसकी एनिमेशन टाइम है, वो इस बैलून की भी एनिमेशन टाइम यहाँ से शुरू है। यानी कि बैलून का एनिमेशन टाइम होगा एक जो 4 के एनिमेशन टाइम है, क्योंकि 4 के साथ चल रहा है, उसके बाद 3 के साथ भी चल रहा है। तो इसका एनिमेशन टाइम होगा, अगर फ़र्क इसके लगे 5 सेकेंड, और यहाँ इसको लगे 4 सेकेंड, तो 5 + 4 9 सेकेंड, यानी कि इस बैलून की एनिमेशन 9 सेकेंड होगी, क्योंकि इसको 5 सेकेंड 4 के साथ चलना है, फिर 4 सेकेंड 3 के साथ चलना है। तो फिलहाल वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल 3 की बात करेंगे हम, कि 3 जो है मेरा, उसको रुकना पड़ेगा जब तक कि 4 आता नहीं है। तो जो 4 की टाइमिंग है वो इसका डिले होगा। अब ये मैं अभी लिख रहा हूँ ऐसे ही, मैं बाद में सोच के इसमें करेंगे काम। अच्छा जी, हो गया ये, समझ में आ गया। अच्छा 4 के ऊपर काम करो। अब 4 के ऊपर काम करो, बोलो क्या करेंगे 4 के ऊपर काम। 4 को भी हमें हटाना है अपनी जगह से, है ना। span.4, आई डोंट नो, 4 को भी बनाना है एब्सोल्यूट। हाँ 4 ही नाम रखा है, पहले देखेंगे 4 रखा है FOUR, हाँ। span.4, उसके ऊपर काम करेंगे। पहले उसकी पोजीशन क्या होगी, एब्सोल्यूट, ताकि अपनी वो उससे हट जाए, कहीं भी मूव करें, ठीक है ना। इफ़ आई वांट टू मूव, मैं इसको लेना चाहता हूँ कहाँ पे, अगर मैं लूँगा राइट, इसका राइट रखूँगा मैं 0 पिक्सल्स, तो 4 जाएगा इधर, लेकिन हमें क्या लेना चाहिए उधर, लेकिन 3 गलत पोजीशन पे है, 3 को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। सो 3 40% राइट है, इसका कम करना पड़ेगा, 39% रखूँगा मैं इसको, 39%, ठीक है। अब ठीक है, चलो फिलहाल ठीक है, बाद में और करेंगे। 38% रखेंगे, थोड़ा सा इधर जाएगा, ठीक है। ओके 38% ठीक है। अब 4 जो वाला बंदा है, 4 को स्क्रीन के बाहर लगाना है, 0% नहीं कर सकता, मैं माइनस में करूँगा मैं इसको। सो मैं इसका माइनस करूँगा, फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे कहता है, राइट ये है,
इसका हम माइनस करेंगे कुछ से माइनस 20 पिक्सल्स, ठीक है ना। तो और करना पड़ेगा माइनस 40 पिक्सल करेंगे, देखेंगे और करना पड़ेगा मेरे ख्याल से माइनस 80 पिक्सल करेंगे तो भागेगा। तो फिर भी दिख रहा है बदतमीज़ बच्चा, 82% पिक्सल करेंगे। अरे यार मुझे हल्का फिर भी दिख रहा है ना 85%, ये तो बड़ा डीट है। अब भाग गया अल्लू की दुम। तो अब इस बंदे को इसकी जो एनिमेशन है ना वो 4 को वहाँ से लाना है हमें, ठीक है। उसको हाँ उसका मार्जिन वगैरह कम कर सकते हैं वगैरह। तो यानी कि उसकी एनिमेशन, इसमें भी एनिमेशन लगेगी। इसकी एनिमेशन हमारे पास होगी जिसका नाम रखूँगा मैं ईयर, उसका नाम रखूँ 2023, इसका नाम रखेंगे 2024, ठीक है। इसमें कुछ सेकंड लगे, जैसे फ़र्ज़ कीजिए 6 सेकंड लग रहे हैं, वो हम हिसाब किताब करेंगे रफ पे पहले, ठीक है। ईज़ इन आउट करेंगे इसमें, और वो भी फॉरवर्ड्स। अच्छा जी हो गया ये। तो इनकी एनिमेशन हम मंडे के दिन ही करेंगे क्योंकि इट इज़ टू मच ऑफ टाइम, इट इज़ गेटिंग 11 नाउ, ठीक है। इनकी एनिमेशन हम करेंगे मंडे के दिन इंशाल्लाह। अभी समझ में आ गया कुछ? अभी हमने हैप्पी न्यू ईयर की 2 एनिमेशंस लगा ली। एक लगा ली हमने उसको, वो ऊपर आ रहा है, और दूसरी हमने क्या लगा ली इसकी ये, ठीक है ना। एंड यू कैन ऐड अप एनी मेनी एनिमेशंस यू लाइक। वो आपकी फिर लास्ट में मैं आपको कहूँगा कि आप अपने हिसाब से इसको फिर डिज़ाइन करो, ताकि इसमें बॉर्डर आप रेडियस लगा, आई मीन से दिस बॉक्स शेडो लगा लो, फिर जो भी मर्ज़ी आपकी है, जितनी भी चीज़ें आपने सीखी हैं वो इसमें अप्लाई करनी है आपको। इसका कलर बिल्कुल गंदा दिख रहा है अभी मुझे, बस इसका कलर चेंज करो। मैं ब्लू अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल गंदा। तो इसको कहाँ करेंगे पाजी हम चेंज? ये कौन था? स्पैन है ये, हाँ। इसको थोड़ा फैंसी कलर देंगे यार। माँ किसी बात लगी तो दिख भी नहीं रहा यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन सा कलर देंगे? ऑरेंज में देंगे कुछ, पिंक शिंक देंगे कुछ। हाँ फिर भी गंदा ही लग रहा है, तो फिर चलो अभी छोड़ ही देते हैं, ठीक है। बिकॉज माई कलर्स आर वेरी हॉरेंडस कलर कॉम्बिनेशंस। वो एक्चुअली कलर के मामले में लड़कियों को पूछना पड़ेगा कि आप बताओ यार कौन सा कलर रखेंगे, बिकॉज दे हैव गुड सेंस ऑफ कलर्स। हम लड़कों को तो बस कुछ भी आ गया तो लगा लिया, तो काला वाला है तो कुछ ना तुम लोग कंट ऑफ द लागो, इट डजंट मैटर फॉर अस, राइट। एक माजिद याकूबन लगाम बसान सोद वस गोफ मज बिहित लद्दाखस मज लद्दाखस हापत कोर्मुत खत्म, वह खोन योत। सो लाइक सेम इज मी, सो वी डोंट ना ब्लैक एंड वाइट कलर्स, वी डोंट बिलीव इन कलर्स, ठीक है समझ अच्छी कि मे आसान सो ना काइंड ऑफ तथ क्या तबरीज में बाकी and girls are they अगर तुम वेब कैम पे आना है तो they have to do, that's why they don't come on a web cam in the first place, right? Why? Because then they have to do a lot of extra animations, फिर उनके अलग लगेंगे ना 2-3, तो पहले रेडी होना है, उनके एनिमेशन लगेंगे ना 2-4 यार, 2-4 एनिमेशन लगेंगी फिर अलग से उसमें होगा, तो उसमें टाइम हो जाएगा। तो वैसे मेरी है जो ये गर्ल्स हैं वो मुझे लगता है सोई हुई है, एक भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। एनीवेज so No, sir. No, sir. so that means कि what I was saying is right. माजिद सब चीज़ें समझिए माँ, माजिद समझ आ रहा है? Yes sir, yes sir, बेशी yes sir, yes sir, माँ से ना जो को कोना, just take it on a lighter mode, huh? Don't take it seriously. yes sir, yes sir, I know sir. Anyways, huh? Anyways, see you guys. By the way, आपका ऑर्डर निकला है माजिद, you have to give regular classes from Monday. Anyways, Allah Hafiz.